हमने कभी कोई दावा नहीं किया हम कोई ईश्वर हैं, या हम कोई चमत्कार करते हैं, या हम कोई मिरेकल करते हैं। हमारे पास जो गुरु कृपा है, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जैसे पुत्र के बीमार होने पर माता और पिता प्रार्थना करते हैं, वैसे ही शिष्य के आपत्ति विपत्ति में हम अपने इष्ट से प्रार्थना करते हैं, और हमारा इष्ट चमत्कार हमारे बालाजी कृपा कर देते हैं। उससे लोग अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। तो अब आप इसको किस दृष्टि से देखेंगे ये आपके ऊपर है, पर सनातन में क्या ताकत होती है उसका प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर बालाजी का दरबार है। पर धीरेन्द्र शास्त्री जी, आप कह रहे हैं आपके पास कुछ विशेष पावर्स नहीं है, आप कोई चमत्कार नहीं करते, लेकिन आप अपने ईष्ट से या हनुमान जी से जब कुछ कहते हैं तो वो कर देते हैं। ये तो सबके साथ नहीं होता। मैं तो हनुमान जी को देख नहीं सकता, उनसे बात नहीं कर सकता, हाँ अंतरात्मा से प्रार्थना कर सकता हूं, मेरे पास ये पावर नहीं है। वो प्रार्थना में दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। कहने में और प्रार्थना में दोनों में अंतर है। कहना ऑर्डर हो गया, प्रार्थना स्तुति हो गया। तो आपको प्रत्येक भक्त को अनिवार्यता है। नहीं, लेकिन आपके पास जो पावर्स हैं वो मेरे पास तो नहीं है ना, तो आप तो विशेष हुए फिर। उसके लिए फिर आप, हम कोई विशेष नहीं है, ये आपकी दृष्टि है। अगर आप मानते हैं तो हमें कोई बुराई नहीं है। जो कई लोग हमें उल्टा सीधा भी तो मानते हैं, तो उससे भी हमें कोई बुराई नहीं है, उनके प्रति हमारी कोई नाराजगी भी नहीं है। तो ये आपकी दृष्टि है, हम अपने आप को नहीं मानते। आपको हनुमान जी दिखते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमने ऐसा कभी दावा भी नहीं किया। तो आप जब संपर्क साधते हैं तो कैसे साधते हैं? मतलब आप अपने विचार में संपर्क साधते हैं? ध्यान विधि, ये आदिकाल की परंपरा है। ध्यान विधि, जिस परंपरा को हमारे पूज्यपाद दादा गुरुदेव ने हमें दी है, वह एक विधि ध्यान विधि है, आभास विधि। मन में आभास होता है, मन में तरंग जागती है कि अमुक व्यक्ति आएगा, उससे उसकी यह ऐसी पीड़ा हो सकती है। हम उसको राम नाम ले करके और कलमबद्ध कर देते हो। ईश्वर की कृपा से ये सनातन की ताकत है कि वो सत्य निकलता है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दावा है कि जो वो करते हैं वो चमत्कार नहीं है बल्कि ध्यान विधि, और ये विद्या उनको उनके गुरु दादाजी से मिली है। हमने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में और जानने के लिए उनके गुरु दादाजी के बारे में जानकारी खंगाली। धीरेन्द्र शास्त्री जी के दादा गुरुजी का नाम श्री भगवान दास गर्ग है, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। वो भी बालाजी सरकार का दरबार चलाते थे, जैसे अभी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री चलाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का परिवार मध्य प्रदेश के छतरपुर के गढ़ा नाम के गांव में रहता है। गढ़ा गांव में ही एक पहाड़ी है जहां शंकर भगवान की मूर्ति थी। इस पहाड़ी को मरघट पहाड़ी कहते हैं, क्योंकि इसी के पास शमशान में अंतिम संस्कार किया जाता था। धीरेन्द्र शास्त्री के दादा गुरुजी पंडित भगवान दास गर्ग ने इसी पहाड़ी पर शंकर भगवान की मूर्ति के बगल में बालाजी हनुमान की मूर्ति स्थापित की और रोजाना बालाजी की पूजा करते थे। इसी जगह पर बालाजी का मंदिर बना है और यही जगह बागेश्वर धाम के नाम से जानी जाती है। बालाजी मंदिर के पास ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादा गुरुजी की समाधि भी है। धीरेन्द्र शास्त्री का दावा है कि यह ध्यान विधि परंपरा है, जिससे उन्हें पहले से ही चीजों का आभास हो जाता है। मतलब उनके पास यह परंपरा के तहत शक्ति आई, यह उनका दावा है। और यह शक्ति या फिर यह विद्या उन्हें पारिवारिक विरासत में मिली। चीजों का पहले से ही आभास हो जाना, धीरेन्द्र शास्त्री इसे ईश्वरीय शक्ति और सनातन की ताकत मानते हैं। मैं जब उनका इंटरव्यू ले रहा था तो मैंने इस पर भी उनसे सवाल किया। एक बार सुनिए उस पर उन्होंने क्या जवाब दिया, फिर आगे की बात। हम जो है, आप हमारे सन्मुख आइए, हमें जो भी आभास लगेगा उसकी एक परंपरा है। हम कोई जादूगर नहीं है कि कोई भी बोले खेल दिखा दो। हमारी एक गद्दी की महिमा है और परंपरा है। कल यहाँ पर खुला हुआ दरबार लगना है 20 और 21 को। हम कोई बंद कमरे में दरबार करते नहीं हैं, हम कोई लोगों से रुपया लेते नहीं हैं, हम किसी को बुलाते नहीं हैं। हमारा लाखों लोगों के बीच में दरबार लगता है और लाखों लोग अपने से आते हैं। तो भाई कुछ ना कुछ तो जोरदार का तमाचा है और उसके लिए आप आइएगा, वरना आप वहीं बैठे बैठे कृपा पा जाएंगे तो फिर तो ऐसी पूरी दुनिया पा जाएगी। फिर कौन हनुमान जी के पास आएगा? आई एम नॉट मैजिशियन, आई एम रियल सनातनी डिवोटी।
तो धीरेन्द्र जी, मैं थोड़ा सा इसको और दर्शकों के लिहाज से पूछ रहा हूं आपसे। जी अब दिखाओ धीरेन्द्र जी, मैं बस दर्शकों के लिहाज से पूछ रहा हूं कि क्या इसका मतलब आपका एक दायरा है कि कितनी दूर पर कोई व्यक्ति हो, आपके आसपास हो, तभी उसके बारे में आप जान सकते हैं? कोई दायरा नहीं है। दरबार की गद्दी की परंपरा है जो हमारे दादा गुरुजी लगाते थे। गद्दी पर आवाहन किया, श्री हनुमान जी से प्रार्थना की कि हे बागेश्वर बालाजी, जितने सन्मुख बैठे हैं उनकी जो जो पीड़ा है उन पर अपनी कृपा करो। हनुमान चालीसा का मन ही मन पाठ किया और मन में आभास को लेकर के पेन कागज लिया, लिखना शुरू कर दिया। उस कागज के आधार पर हमें आभास हो जाता है कि अमुक व्यक्ति की ये अर्जी है, उसके मन में ऐसे ऐसे प्रश्न हैं और ईश्वरीय सत्ता सनातन की क्या ताकत है उसका प्रमाण ये है कि जो व्यक्ति आता उसके वही प्रश्न निकलते हैं। बस इतना है। अच्छा धीरेन्द्र शास्त्री जी, कोई शक्ति क्या आप भूत प्रेत देख सकते हैं? आपने कहा आपने हनुमान जी को नहीं देखा, आपको आभास होता है, उनसे संपर्क है, क्या भूत प्रेत देख सकते हैं आप? हमने किसी को नहीं देखा। हम काहे भूत प्रेत को देखेंगे? काहे हम भैया मरे आदमी, हम जिंदा आदमी है भैया। भूत प्रसाद निकट नहीं आवे। इस हनुमान चालीसा की सिद्धि के कारण जय जय हो जाता है भैया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बड़े रोचक व्यक्ति और उनके बारे में जानना बड़ा दिलचस्प है। उनके परिवार के बारे में भी आपको बताता हूं, क्योंकि जब हम सारी चीजों पे चर्चा कर रहे थे, उनका इंटरव्यू किया, उनका लाइव टेस्ट देखा, तो हमने उनके बारे में और खंगाला। उनका बचपन क्या था वो भी आपको बताता हूं। 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। पिता का नाम रामकृपाल जी महाराज, माता का नाम सरोज। 3 भाई बहन में धीरेन्द्र शास्त्री सबसे बड़े। ऐसा दावा है कि उनका बचपन गरीबी और तंगहाली में बीता। उनका परिवार कर्मकांडी ब्राह्मण का परिवार था, तो पूजा पाठ में जो दक्षिणा मिल जाती उसी से 5 लोगों का परिवार चलता। इसी वजह से धीरेन्द्र शास्त्री को अपनी शिक्षा भी अधूरी छोड़नी पड़ी, क्योंकि उतना पैसा नहीं था।